तो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस न्यू वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। फिर से मैं आपके सामने एक नया वीडियो लाया हूं, जिस वीडियो में आज हम इस टाइप की क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं मैं इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बिना स्किप किए वीडियो को अगर आप पूरा देख लिए तो इसी वीडियो में आप सीख जाएंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अंडर रूट में वाई, अंडर रूट में वाई, अंडर रूट में वाई, अंडर रूट में वाई, अंडर रूट में वाई इज इक्वल टू 16, और हमें वाई की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, वाई की वैल्यू क्या होगी वो मुझे फाइंड करना है। तो कभी भी अगर मान लीजिए बहुत सारा अंडर रूट रहे और उसमें मान लीजिए ऐसे वाई 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 दे दे इज इक्वल टू कोई वैल्यू दे दे, या फिर बहुत सारा अंडर रूट रहे उसमें एक्स 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 दे दे और इज इक्वल टू कोई वैल्यू दे दे, तो बस अगर एक्स एक्स रहेगा तो x की वैल्यू फाइंड करना रहेगा, y y रहेगा तो y की वैल्यू फाइंड करना रहेगा, लेकिन दोनों में हमारा सेम है सॉल्यूशन लगेगा। ठीक है, अगर x होगा तो भी हमारा वही यही सॉल्यूशन लगेगा, अगर y होगा तो भी यही सॉल्यूशन लगेगा। ठीक है, दोनों में ही लगेगा। अगर x रहेगा तो x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, y रहेगा तो y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से वीडियो को देखिएगा किस तरीके से इसे किया जाता है। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से मैं करके दिखाऊंगा, ध्यान से वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्यूशन में राइट करेंगे। तो अंडर रूट वाई, अंडर रूट वाई, अंडर रूट वाई, अंडर रूट वाई, अंडर रूट वाई इज इक्वल टू क्या है 16 है। अब क्या करेंगे, हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यहां भी स्क्वायर कर देंगे और यहां भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो अगर यहां पर स्क्वायर करेंगे तो जब ब्रैकेट हम हटाएंगे तो हमारा क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। जब ब्रैकेट हम हटाएंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचा कि क्या मेरे पास y अंडर रूट y, अंडर रूट y, अंडर रूट y, अंडर रूट y, अंडर रूट वाई बचा ना, इज इक्वल टू क्या आ गया, ये 60 पे स्क्वायर आ गया। ठीक है, इतना आया। फिर क्या करेंगे, हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, फिर एक बार दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर तब तक करेंगे जब तक पूरा अंडर रूट हट ना जाए। ठीक है, अब क्या करेंगे, वाई लिखेंगे, वाई लिखेंगे। अब याद रखिएगा, अगर ब्रैकेट हम हटाएंगे, अगर ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये पावर हमारा इस पे भी आएगा और ये पावर हमारा इस पे भी आएगा। ठीक है, तो पावर 2 इस पे आ गया। अब ये देखिए, ये पावर जब इस पे आएगा तो स्क्वायर से रूट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचा मेरे पास क्या, मल्टीप्लाई है वाई, क्योंकि स्क्वायर से रूट अगर कैंसिल होगा तो मेरा वही अंडर रूट हट जाएगा ना इस वाई पर से, तो मेरा वाई आ जाएगा और अंडर रूट में ये सारा वैल्यू आ जाएगा, वाई अंडर रूट में वाई, अंडर रूट में वाई। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब 60। अब जब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये दोनों पावर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, अब 60 टू टू जा कितना होता है 4 होता है, 60 पावर कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, फिर दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे, तब तक स्क्वायर करेंगे जब तक पूरा अंडर रूट हट ना जाए। ठीक है, सॉरी ये इक्वल यहां पर होगा। ठीक है, दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब क्या होगा, अब याद रखिएगा, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये पावर हमारा इस पे भी आएगा और ये पावर हमारा इस पे भी आएगा। ठीक है, क्या बताया हूं, ब्रैकेट हटाएंगे तो ये पावर इस पे भी आएगा, लेकिन सबसे पहले पावर से पहले हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसे सॉल्व कर लिया जाए तो y पे पावर 2 है डॉट, अब इस पे कोई भी पावर नहीं है तो हम 1 मानेंगे। ये देखिए डॉट जो होता है ये प्रोडक्ट का सिंबल, याद रखिएगा प्रोडक्ट का सिंबल है। ठीक है, फिर अंडर रूट क्या करेंगे, इसको लिखेंगे अंडर रूट वाई, अंडर रूट वाई, अंडर रूट वाई। ठीक है, और इस पे पावर कितना होगा, स्क्वायर हो जाएगा, और 60 पे पावर 4 पे पावर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब याद रखिए, अगर मान लीजिए बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो प्रोडक्ट में, ये देखिए दोनों वाई सेम है, मतलब ये दोनों नीचे वाला जो वैल्यू होता है बेस होता है, ऊपर वाला जो वैल्यू होता है पावर होता है। तो अगर प्रोडक्ट में बेस सेम है पावर डिफरेंट हो तो पावर ऐड हो जाता है और बेस हमारा वही होता है। ठीक है, तो बेस को ऐसे लिख देंगे और पावर को ऐड कर देंगे। 2 + 1 कितना होता है 3 होता है, लिख दिए। ठीक है, फिर क्या करेंगे, अंडर रूट वाई, अंडर रूट वाई, अंडर रूट वाई हो जाएगा। ठीक है, और अभी मेरा ये स्क्वायर है। ठीक है, इज इक्वल टू 60 पे पावर 4 पे पावर 2 हो जाएगा। ठीक है,
अब क्या करेंगे, अब जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये पावर हमारा इस पे भी आएगा और ये पावर इस पे भी आएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करेंगे, y पे पावर क्यूब पे पावर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये पावर हमारा इस पे भी आएगा और ये पावर हमारा इस पे भी आएगा। तो जब इस पे पावर आएगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। ये पावर इस पे भी आया तो y पे पावर क्यूब पे पावर स्क्वायर हो गया। अब ये पावर इस पे आएगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। बचा कितना मेरा, y बचा अंडर रूट वाई हो गया इज इक्वल टू 60। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। बताया हूं कि अगर किसी भी वैल्यू पे पावर हो फिर ब्रैकेट पे पावर, तो जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 2 जा कितना होता है, 8 होता है। ये आ गया मेरा, ठीक है। अब इसको मैं अगले वाले पेज पे कर रहा हूं, ठीक है। अब कितना मेरा है, देखिए कितना मेरा आया है यहां पर। अब याद रखिएगा जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये दोनों पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपको बताया हूं। तो 3 दूना कितना होता है, 6 होता है। तो हमारा 6 आ गया और डॉट वाई हो गया अंडर रूट में वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, 6 पे पावर 8 आ गया, ठीक है। अब इतना हम कर लिए। अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, ध्यान से वीडियो को देखते रहिएगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, अब फिर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। क्यों, सॉरी अभी स्क्वायर नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए इस पे कोई भी पावर नहीं है तो इस पे पावर हम 1 मान लेंगे, ठीक है। क्या मानेंगे, इस पे पावर 1 मानेंगे। तो चलिए इस पे पावर 1 मान लिया जाए। डॉट वाई पे पावर 1 मान लेंगे अंडर रूट वाई इज इक्वल टू 6 पे पावर 8 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि प्रोडक्ट में अगर बेस सेम में पावर डिफरेंट हो तो पावर को ऐड कर देते हैं, बेस को ही लिख देते हैं। तो वाई लिख देंगे और बेस को ऐड कर देंगे। तो 6 + 1 कितना होता है, 7 होता है। प्रोडक्ट में अगर बेस सेम हो पावर अलग अलग हो तो बेस को ऐसे लिख दीजिएगा, वाई को ऐसे लिख दीजिएगा और पावर को ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। अंडर रूट वाई इज इक्वल टू 60 पे पावर 8 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। जब तक मेरा अंडर रूट पूरा खत्म नहीं हो तब तक स्क्वायर हम करते जाएंगे। अब देखिए जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये पावर इस पे भी आएगा और ये पावर अंडर रूट पे आएगा, ठीक है। अगर इस पे पावर आएगा तो y पे पावर 7 पे पावर 2 हो जाएगा। अब पावर इस पे आएगा स्क्वायर, तो स्क्वायर से अंडर रूट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचा, प्रोडक्ट में y अंडर रूट वाई बचा इज इक्वल टू 60। अब इसकी ब्रैकेट हटाएंगे तो ये दोनों पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 8 दूनी कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। इतना आ गया मेरा। अब हम क्या करेंगे, अब जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये पावर ऐड हो जाएगा तो y पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी ब्रैकेट जब हटाएंगे तो ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 2 जा कितना होता है, 14 होता है। ये आ गया डॉट। अब इस पे कोई भी पावर नहीं है तो पावर 1 मानेंगे, मैं बताया हूँ आप पे। अंडर रूट वाई इज इक्वल टू 16 पे पावर 16 हो जाएगा, ठीक है। अब इस पे कोई देखिए, आप प्रोडक्ट में अगर बेस से में पावर अलग हो तो बेस को ऐसे लिख देंगे, पावर को ऐड कर लेंगे। तो 40 + 1 कितना होता है, 15 होता है, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा, पावर 15 हो गया। अंडर रूट में y इज इक्वल टू 60 पे पावर 60 हो जाए। अब फिर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, क्यों, अंडर रूट हटाने के लिए। जब तक मेरा अंडर रूट हट नहीं जाएगा तब तक हम स्क्वायर करते जाएंगे, ठीक है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये पावर इस पे भी आएगा, ये पावर इस पे भी आएगा। तो y पे पावर 15 पे पावर 2 हो जाएगा, ये स्क्वायर आ जाएगा और ये स्क्वायर इस पे भी आ जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। डॉट y आ गया इज इक्वल टू 60। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 60 दूना कितना होता है, 32 होता है, ठीक है। अब इसको करने के बाद हम क्या करेंगे, अब इसको करने के बाद हम जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये दोनों पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 15 दूना कितना होता है, 30 होता है। डॉट y पे पावर कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे इज इक्वल टू 16 पे पावर 32 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां हम बगल में कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर मान लीजिए प्रोडक्ट में बेस सेम हो और पावर अलग हो तो क्या करते हैं, बेस को ऐसे लिख देंगे और पावर ऐड कर देते हैं। 30 + 1 कितना होता है, 31 होता है, ठीक है। इज इक्वल टू 60 पे पावर 32 हो जाएगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद क्या करेंगे हम, इस पे y पे पावर 31 है। अब इन दोनों में क्या करेंगे, 1/31 से मल्टीप्लाई, इन दोनों पावर में 1/31 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन दोनों पावर में 1/31 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए 32 मल्टीप्लाई 1/31 हो जाएगा, ठीक है। इतना हुआ ना। अब क्या करेंगे हम, इसको इससे काट देंगे तो बचा कितना मेरा, y पे पावर 1 बचा इज इक्वल टू 60। 32
पे पावर 30, देखिए 32 को 1 में मल्टीप्लाई 32 आएगा, डिवाइड 31 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर 1/31 और 1/31 को अगर काटेंगे तो मेरा वही सेम आएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए हम इसको क्या करें, 31 और 31 को काट दिए, अब 32 डिवाइड 31 बचा पावर, ठीक है। अब y पे कोई भी अगर y पे 1 पावर होता है तो हमारा y होता है, ठीक है। किसी भी वैल्यू पे अगर पावर 1 है तो वही वैल्यू मेरा होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे, हाँ अब 60 देखेंगे कि 60 का एलसीएम निकालेंगे कि मतलब हमारा बेस सेम, बेस 2 आए, ठीक है। 60 का एलसीएम निकालेंगे कि हमारा बेस कितना है, 2 आए। तो चलिए देखते हैं 2 आता है कि नहीं। तो 60 का हम एलसीएम निकालेंगे तो 2 8 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 4 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 2 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 1 आ जाएगा, 2 2 2 2 कितना बार आया, 4 बार आया है। तो 2 पे पावर कितना होगा, 4 हो जाएगा, और ब्रैकेट पे पावर 32 डिवाइड बाई 31 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू 2। अब याद देखिए ब्रैकेट जब हटाएंगे तो दोनों पावर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, मैं बताया हूँ 32 डिवाइड बाई 31 आ जाएगा। अब y इज इक्वल टू, अब ये देखिए अब ये दोनों तो कटेगा नहीं, सीधा इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 को 32 में मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 4 2 जा कितना होता है, 8 होता है, 4 3 जा कितना होता है, 12 होता है, ये हो गया, डिवाइड 31 आ गया। मतलब मेरा y का जो वैल्यू आया है वो कितना आया, y की जो वैल्यू आई है 2 पे पावर 1/28 डिवाइड 31 आ गया। 128 डिवाइड 31 हमारा जो आया है वो y की वैल्यू आया। तो y की वैल्यू इज इक्वल टू 2 पे पावर 128 डिवाइड 31, ये मेरा क्या है, y की वैल्यू आया है, ठीक है। तो y की वैल्यू देखिए निकल गया है, ठीक है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, और कमेंट में लिख के भेजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।